जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पिछली वीडियो में बच्चों ने डिमांड किया कि सर आरपीएफ में मिलने वाली फैसिलिटीज और सैलरीज और पास और इस सब इसके बारे में जानकारी दे। मतलब बच्चे भर्ती नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों में क्या है, उत्सुकता रहती है कि इसमें जाएंगे तो मतलब कितना सैलरी मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, इसके बारे में जानने की उत्सुकता को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि बताने के लिए कि मतलब ये समझिए कि आरपीएफ जो है अदर फोर्स से क्यों बेटर है ना। आरपीएफ का नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसा है कि ये अदर फोर्स से इसको सुपीरियर माना जाता है। ऐसा तो मैं दूसरे फोर्स के बारे में ये नहीं बोलूंगा कि सब मतलब नौकरी का इतना समस्या है कि आप समझिए कि सब कोई भी नौकरी मिल जाना एक अपने आप में वो अचीवमेंट वाली बात है। और मैं ये फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप लोग थोड़ा सा कि उसमें ड्यूटी तो लगभग आप जो भी यूनिफॉर्म फोर्स में जाएंगे ड्यूटी तो आपको करना ही पड़ेगा। ड्यूटी टफ ही है, हर जगह ड्यूटी टफ है, लेकिन यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज जो है आरपीएफ में आने के बाद आपको क्या बेसिक फैसिलिटीज मिलेगा, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए, बेसिक फैसिलिटीज में सबसे पहले बात आती है सैलरी की कि भैया सैलरी कितना मिलेगा। सब कोई चाहते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए। तो देखिए, कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल का जो बेसिक है वो है 21,700 और एसआई का जो बेसिक है वो है 35,440। ये बेसिक है। अब इसमें क्या है, ये बेसिक का बात हो गया। और बेसिक के साथ साथ अब बेसिक के में जुड़ेगा क्या, ये बेसिक हो गया, ये आपका हो गया बेसिक पे। इसी के आधार पर आपका निर्धारण हर कुछ होगा। जैसे डीए जो मिलेगा, डियरनेस अलाउंस जो कि 50% है, वो बेसिक के आधार पर मिलेगा आपको। बेसिक का 50% डीए हो जाएगा, इसमें भी बेसिक का 50% डीए हो जाएगा। उसके देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 2700 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और टीए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अंतर है। टीए जो है वो ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो अलग है। टीए का मतलब है ट्रेवलिंग अलाउंस। जब आप अपने हेडक्वार्टर यूनिट, जैसे आपकी पोस्टिंग अगर दिल्ली में है तो दिल्ली स्टेशन से अगर आप 8 किलोमीटर के बाहर ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको वो ये टीए उसमें आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। टीए का कैसा है कि जैसे आप 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं तो आपका, जैसे अगर आप 6 घंटे के लिए बाहर जाते हैं तो 30% है। 30% आपका भी टीए जो है वो कांस्टेबल का 650 रुपया फुल टीए 650 रुपया है एक दिन का, पर डे 650 रुपया पर डे के हिसाब से। ये पर डे हो गया 650 रुपया पर डे। अब 650 रुपया में अगर 6 घंटे के लिए जाते हैं तो 30% आपका इसका मिलेगा। 6 से लेके 12 घंटे तक अगर जाते हैं तो आपको 70% इसका मिलेगा, 70%। और आप 12 घंटे के बाद फिर वापस हेडक्वार्टर आते हैं, 12 घंटे के बाद आते हैं तो आपको 100% इसका मिलेगा। मतलब 650 का 100% 650, इससे 650, इस तरह से ये इसका कैलकुलेशन है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया। अब आपको देखिए, आरपीएफ में या अदर फोर्स में क्या होता है कि राशन मनी जो अलाउंस मिलता है, राशन मनी अलाउंस को आप मेस में जमा करते हैं। उसी के आधार पे वहां पर मतलब उसे राशन मनी अलाउंस से ही आपका पूरे महीने का खाना पीने का अरेंजमेंट किया जाता है। आरपीएफ में क्या है कि आरपीएफ में राशन मनी आपके जमा नहीं लेगा, राशन मनी जमा नहीं लेते हैं। उसमें सिर्फ जैसे 2000 रुपए एडवांस के रूप में आपको मेस में जमा करना पड़ेगा और उसके बाद आप पूरे महीने का राशन का हिसाब किताब होगा। जितना भी राशन मनी आपके डाइट के हिसाब से कैलकुलेशन करके निकाला जाएगा, उतना आपसे लिया जाएगा। उसमें आप ऐसा नहीं कि आपको, जैसे आर्मी में क्या होता है कि वहां पर राशन मनी अलाउंस नहीं मिलता, वहां राशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें राशन मनी अलाउंस मिलता है और राशन मनी अलाउंस को जैसे पूरे पैसे को उसमें जमा करना पड़ता है लास्ट में, कि जितना भी अलाउंस मिलेगा आपको उसका हिसाब किताब पूरे महीने का करके वो आपको 3000 रुपया अगर अलाउंस मिल रहा है तो 3000 रुपया आपको अलाउंस आपको डिपॉजिट कर देना है। इसमें क्या है कि आपको मिलेगा जो भी राशन मिले 3000 कुछ रुपया, अभी 3500 कुछ रुपया का आसपास है, तो वो जो मिलेगा वो आपको जितना डाइट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद डाइट के हिसाब से जो भी लगना होगा लगेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको हो गया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया, टीए हो गया। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज में बेसिक जो पे का निर्धारण होगा,
इसी के आधार पर होगा। अब इसमें देखिए HRA एक है, हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए HRA एक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। पहले बात है रहने के लिए, देखिए आरपीएफ में जब आप रिक्रूटमेंट हो जाएगा और आपका ट्रेनिंग के बाद आप पोस्टिंग हो जाएगा तो हर स्टेशन पोस्ट में एक नियर अबाउट में बैरक होता है जहां पर जवान रहते हैं। रेलवे में क्या नियम है, रेलवे में जवानों का नियम है कि 50% जवान बैरक में रहेंगे, 50% को आउटसाइड परमिशन या रेलवे क्वार्टर्स मिलता है। अगर जहां क्वार्टर्स नहीं है तो वहां बाहर में रेंट पे भी लेकर रह सकते हैं। तो जनरली ये क्या है, आरपीएफ में ये क्या है कि आरपीएफ की जो पोस्टिंग होती है जनरली बड़े मतलब ठीक ठाक शहरों में होती है, मतलब बीच के मिड सेक्शन में आरपीएफ का थाना नहीं होता है, वहां पर आरपीएफ ड्यूटी करने जाता है। तो आप जहां भी रहेंगे वहां पर आपको घर वगैरह या बैरक मिल जाएगा, बैरक में आप रह सकते हैं। बैरक में रहने के साथ साथ अपने आप परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए आप बैरक में रह रहे हैं, लेकिन आपको आपके रहने के लिए, आपके परिवार के लिए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस 3 प्रकार का है, 9% है, 18% है और 27% है। ये जो कैटेगरी किया गया है, ये कैटेगरी सिटी के हिसाब से किया गया है। हर पूरे भारत को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी सी 3 प्रकार का कैटेगरी बनाया गया है। तो जैसे सी में सबसे जो 9% है, फिर बी क्लास सिटी और फिर ए क्लास सिटी। ए क्लास सिटी में मेट्रोपॉलिटन सिटी जितना भी है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, वहां पर जहां भी रहेंगे वहां पर आपको 27% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस डीए, ये जो भी इसका गणना होगा वो बेसिक के आधार पे होगा, बेसिक के आधार पे इसका कैलकुलेशन होगा। अब ये हो गया आपका सैलरी के बारे में। सैलरी इसी का लगभग जो है कांस्टेबल्स का सैलरी जो है, अगर आप मतलब एवरेज सैलरी देखेंगे तो कांस्टेबल्स का एवरेज सैलरी लगभग 35,000 के आसपास बन जाता है। और उसके बाद अलग से अगर कोई जो बाहर ड्यूटी आता है, टीए के लिए ड्यूटी बाहर करने जाता है, तो उसका एक्स्ट्रा और भी सैलरी बनता है। और एसआई का सैलरी लगभग 60,000 के आसपास, 60 से 65,000 के बीच में एवरेज सैलरी का हम लोग बात करते हैं तो बन जाता है। इसके साथ साथ अब बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया आपका सैलरी के बारे में। अब सैलरी के साथ साथ आरपीएफ में पास की फैसिलिटीज भी है। रेलवे में आप हैं तो पास की फैसिलिटीज अदर फोर्सेस में भी है वहां पर, लेकिन उसमें आरपीएफ के में रेलवे एम्प्लॉइज के तौर पे आपको पास की फैसिलिटीज भी मिलती है। पास में देखिए, पास में जब जैसे आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके 5 साल तक, कांस्टेबल हो या एसआई हो, 5 साल तक नौकरी में आपको एक सेट का पास मिलेगा। कांस्टेबल को स्लीपर क्लास का पास मिलेगा और एसआई को 2 टायर एसी का पास मिलेगा। और एक होता है पीटीओ। पीटीओ जो होता है, पीटीओ 6 सेट मिलेगा, मतलब 3 फुल सेट। पीटीओ में क्या होता है कि आपको 1/3 हिस्सा, टिकट का 1/3 हिस्सा आप उसको आपको 1/3 हिस्सा ही लगता है और उसके आधार पर आपका टिकट जनरेट होता है। तो वो आपको मिलेगा कितना, एक पास जो है, एक फुल सेट 5 साल तक, 5 इयर्स का सर्विस तक, 5 इयर्स के सर्विस तक। अब कांस्टेबल को मिलेगा स्लीपर क्लास का और एसआई को मिलेगा सेकंड एसी का। 5 साल के बाद, जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा आपकी नौकरी का, आपके अपॉइंट ज्वाइनिंग का, तो फिर आपको 5 साल में ये आपको ट्रेनिंग पीरियड काउंट करेगा। 5 साल ट्रेनिंग पीरियड मिला के 5 साल के बाद आपका क्या होगा, कांस्टेबल को 3 सेट पास मिलेगा, 3 सेट, जिसमें एक सेट जो होगा 3 टायर एसी का और 2 सेट स्लीपर का मिलेगा। एसआई को भी 3 सेट मिलेगा और 3 सेट पूरा 2 टायर एसी का, सेकेंड एसी का मिलेगा। ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के लिए अगर जो आपको पास ड्यूटी पास जो होता है, ड्यूटी के लिए अगर जाएंगे तो ड्यूटी पास में आपको कांस्टेबल को भी 3 टायर एसी का पास मिलेगा और एसआई को 2 टायर एसी का पास मिलेगा। ये हो गया आपका पास का बात। देखिए, अब हो गया आपका सैलरी के बारे में लोग जान लिया है ना, सैलरी के बारे में जान गए हम लोग को, ड्यूटी के बारे में, पास के बारे में जान गए। अब आते हैं छुट्टी के बारे में। छुट्टी, लोगों को आज नौकरी आएंगे नहीं कि पहले लीव के बारे में भी जानना है कि सर आएंगे तो छुट्टी कितना मिलेगा। देखिए, छुट्टी 2 प्रकार का है इसमें, एक सीएल कैजुअल लीव और लीव एवरेज पे, एलएफपी जिसको इसमें बोलते हैं, लीव एवरेज पे।
तो सीएल जो है वो 15 दिन का है, 15 डेज सीएल है। इसको आप 15 दिन को तोड़ तोड़ के भी ले सकते हैं, या तो एक साथ ले सकते हैं, या 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके भी पूरे साल में आप 15 डेज ले सकते हैं। एलएफपी आपका जो है हर साल 30 डेज का एलएफपी है ना। तो ये 30 और 15 हो गया, 45 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। अब 45 दिन के अलावा अगर आप जैसे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ द फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स में क्या होता है कि जब लोग छुट्टी जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो पुलिस वाला क्या करता है, उसमें पुलिस वाले की ड्यूटी और बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूजा हो गया, त्योहार, दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गया, ट्रेनों में भीड़ बढ़ेगी, है ना, तो आपको छुट्टी आपका कैंसिल हो जाएगा। बोलेगा नहीं, सब त्योहार मनाएगा, वर्दी वाला त्योहार नहीं मनाएगा, आपको आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने किया है कि अगर आप जैसे छुट्टी के दिन ड्यूटी करते हैं, जैसे जिस दिन गस्टेड हॉलीडे है ना, उस दिन छुट्टी के दिन आप ड्यूटी करते हैं, तो आपको साल में मतलब 30 दिन का 30 डेज का आपको सैलरी मिलेगा कैश कंपनसेशन के रूप में। कैश कंपनसेशन के रूप में मिलेगा 30 डेज का सैलरी आपको। मतलब आरपीएफ वाले को क्या होता है, 12 महीने के सैलरी के बाद 1 महीने का सैलरी और मिलता है, मतलब 13 महीने का सैलरी मिलता है। वो 13 महीने का सैलरी लगभग जो वो है सैलरी मार्च में उसका कैलकुलेशन होता है। दिसंबर तक, आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक में वो काउंटिंग होता है। अगर आप ड्यूटी भले ही 50 दिन आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी किया है, लेकिन आपको तो कैश कंपनसेशन मिलेगा वो 30 दिन का ही मिलेगा। आपका वो 20 दिन का आपका ड्यूटी वो लैप्स कर जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम वो है 30 डेज। लेकिन आप कम किए हैं, आप 20 दिन ही ड्यूटी किए हैं, तो 20 दिन ही मिलेगा। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट का ये होशियारी है, अगर आप 20 दिन किए तो आपको 20 दिन मिलेगा, लेकिन आप 50 दिन किए तो 50 दिन नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको कैश कंपनसेशन सिर्फ 30 दिन का। 30 दिन का कैश कंपनसेशन में क्या होता है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये 2 चीज सिर्फ मिलता है, अदर अलाउंसेस उसमें नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ बेसिक जो है प्लस उसका 50% डीए, वो दोनों मिला के कैश कंपनसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब हो गया, ये हो गया कैजुअल लीव, और ये हो गया लीव एवरेज पे के बारे में हम लोग बात कर लिए। इसके अलावा आपको मेडिकल लीव, अगर आपको कुछ हो जाता है तो रेलवे डॉक्टर के द्वारा अगर आप वेरीफाई कर किया जाता है कि आप अनफिट हैं, मेडिकली आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको मेडिकल लीव के रूप में भी छुट्टी मिलेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग ये लीव के बारे में बात किए। अब देखिए मेडिकल फैसिलिटीज जो है, मेडिकल फैसिलिटी आरपीएफ में, मेडिकल रेलवे में क्या है, आरपीएफ का मतलब है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रेलवे का अपना फोर्स है। तो रेलवे में रेलवे हॉस्पिटल्स है, रेलवे हॉस्पिटल्स में आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज में अगर आप कुछ बीमार होते हैं तो आपको रेलवे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा उसका। और फिर अगर रेलवे हॉस्पिटल कुछ ऐसा बीमारी हो गया है जिसका इलाज रेलवे हॉस्पिटल में संभव नहीं है, तो आपको रेलवे का जो है ना, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, अपोलो इस तरह के हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहता है, जहां पर रेलवे हॉस्पिटल वाले आपको रेफर कर देंगे। वहां भी जो खर्चा आएगा उसमें आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, आपको वो उसका पूरा पेमेंट क्या करेगी, रेलवे की तरफ से आपका उसको पेमेंट किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज के बाद आप देखिए यूनिफॉर्म, पहले क्या होता था, मेंबर ऑफ द फोर्स को यूनिफॉर्म का कपड़ा सप्लाई होता था, यूनिफॉर्म का आइटम सप्लाई होता था। लेकिन अब सरकार की नीति परिवर्तित हो गई, उसमें सरकार को लगा कि यूनिफॉर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, सप्लाई में धांधली हो रही है, तो गवर्नमेंट ने स्कीम को चेंज कर दिया। अब क्या है कि आपको यूनिफॉर्म अलाउंस साल में एक बार दे दिया जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। अलाउंस जो है वो 10,000 रुपीज आपको पर ईयर मिलेगा। पर ईयर यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, जिसमें आप अपना यूनिफॉर्म अपना उसमें उसके पैसे से यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म सिलाइए और उसके बाद आप उसमें वो कीजिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए देखिए, आप अगर आपके बच्चे हो रहे हैं तो उसको आप पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद आपको उस पर पढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के रूप में आपको अभी फिक्स कर दिया गया चाइल्ड एजुकेशन लोन।
27,000 रुपये अप्रोक्स जो है वो पर बच्चे का पर ईयर का मिलेगा। और आपको 2 बच्चे तक का ही अलाउंस मिलेगा। गवर्नमेंट 2 बच्चे तक का ही अलाउंस देगा, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। लेकिन अगर ऊपर वाले ने आप जैसे एक बच्चा आपका हुआ है और आपको दूसरा बच्चे के समय जुड़वा बच्चा हो गया तो आपका हो गया 3 बच्चा, तो तब उस कंडीशन में, क्योंकि वो आपके हाथ का चीज तो था नहीं, तो उस कंडीशन में तीनों बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, आप तीनों बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि उसमें 3 बच्चा है तो 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। उसमें आपको तीनों बच्चे का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आपके भविष्य के लिए है ना, गवर्नमेंट की तरफ से अब पहले तो 2004 से पहले जिसका अपॉइंटमेंट होता था उसको पेंशन मिलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस पहले। अभी बहुत सारा संगठन के द्वारा डिमांड किया जाता है कि ओपीएस को फिर से लागू किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। तो अब देखिए ये तो मतलब ये मुद्दा जो है वो है जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एट प्रेजेंट में जो मिल रहा है वो हम लोगों को एनपीएस के तहत न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपके सैलरी का 10% गवर्नमेंट उसको डिडक्ट करेगी और गवर्नमेंट की तरफ से 14% उसमें और भी जोड़ा जाएगा और उस पैसे को एनपीएस के तहत किसी गवर्नमेंट स्कीम में लगाएगी। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस पैसे को आपको एनपीएस के तहत कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ पैसे पेंशन के रूप में मिलेंगे। वो सब कुछ एनपीएस पे बहुत बड़ा मतलब एक चैप्टर है जिसको मतलब 2, 4, 5, 10, 15 मिनट के वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। बेसिक आप ये समझ लीजिए कि आपके बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा, गवर्नमेंट की तरफ से उसका 14% दिया जाएगा और दोनों पूरे पैसे को कहीं किसी फंड में लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको जब आप रिटायर हो जाएंगे पेंशन के समय आपको उस पैसे का कुछ हिस्सा दिया जाएगा, कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए आरपीएफ को भी पैरामिलिट्री के तर्ज पर कैंटीन का फैसिलिटीज है। पहले जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी में कैंटीन होता है, वैसे ही कैंटीन जो है, कैंटीन का फैसिलिटी आरपीएफ में भी कैंटीन का फैसिलिटी है। हर यूनिट के मतलब डिविजनल हेडक्वार्टर में आरपीएफ का कैंटीन होता है जहां पर आपको ग्रोसरी आइटम्स प्लस और भी मतलब आप स्टेशनरी आइटम्स, इस तरह के आइटम्स जो है मतलब चूल्हा, खाना बनाने का आइटम और भी मतलब आप देखते ही होंगे कैंटीन में क्या क्या मिलता है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, कार, सब कुछ कैंटीन में उपलब्ध है सब्सिडी रेट पे, जहां पर आपको कुछ डिस्काउंट के तहत आपको सामान को मिलता है। आपका कैंटीन का कार्ड बनता है, कैंटीन के कार्ड के तहत आप वहां पर मेंबर ऑफ द फोर्स के रूप में जाके वहां कार्ड दिखा के आपको सामान आप सस्ते दामों पे ले सकते हैं। आरपीएफ में ये एक मतलब आरपीएफ के लिए अदर पैरामिलिट्री फोर्स की तरह आरपीएफ में भी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए अब इतना तो हो गया, अब आरपीएफ में थोड़ा ड्यूटी के बारे में भी थोड़ा सा एक दो मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ कि जनरली कांस्टेबल्स का ड्यूटी जो होता है 8 घंटे का होता है। 8 घंटे का बिट ड्यूटी है, या ऑफिशियल में पोस्ट हुआ तब भी आपको ऑफिशियल टाइम में 10 से लेकर 6 बजे तक का जो ड्यूटी रहता है वो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर क्या है कि 20 मतलब एक सुपरवाइजर पोस्ट है जिसमें आपको 24 घंटे के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं काम के लिए। आप ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे करके चले गए तो अब आपको फिर ड्यूटी आएगा तो जब आपको कॉल किया जाएगा, कांस्टेबल्स के लिए भी है कि आपको जब कॉल किया जाएगा तो आप 8 घंटे ड्यूटी करके चले गए, ऐसा नहीं फिर कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी में कॉल किया जाएगा तो आपको आना है, आपको ड्यूटी मतलब यूनिफॉर्म फोर्स में ये है कि आप 8 घंटे के बाद ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी आपको कहीं हेडक्वार्टर छोड़ के बाहर नहीं जाना है। आपको कभी भी इमरजेंसी में कॉल किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है, आपको आना है। और भी किसी प्रकार का सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।